नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता, तब भी कुछ चीजें जाग रही होती हैं। कुछ आंखें जो कभी बंद नहीं होतीं, कुछ दीवारें जो कभी कुछ नहीं कहतीं, पर सब कुछ देखती हैं। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसी ही रात से हुई, जब एक घर की दीवारें कुछ ऐसा देख रही थीं, जिसे शायद किसी इंसान ने देखा होता तो वह सो नहीं पाता। गहरे अंधेरे में उस मकान की दीवारें सर्द हवा की तरह खामोश थीं। बाहर सड़क पर एक गली का कुत्ता भौंककर चुप हो गया था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उन दीवारों को सब दिख रहा था। उस घर में रोशनी की एक हल्की लकीर थी, जो कमरे के दरवाजे से बाहर झांक रही थी। कमरे के भीतर एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसके गालों पर आंसू सूख चुके थे, पर आंखों में अब भी डर बाकी था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा, भारी शरीर और आंखों में क्रूरता का नशा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हाथ में बेल्ट थी। फर्श पर पड़ी महिला कांप रही थी। तू फिर से बाहर गई थी ना? आदमी की आवाज में गुस्से का जहर था। मैं सिर्फ सब्जी लेने गई थी। औरत की आवाज कांप गई। बेल्ट फिर से गिरी। इस बार हाथ उठा। कमरे की दीवारों ने सब देखा। यह पहली बार नहीं था, ये रोज की कहानी थी। इस घर की हर ईंट इस दर्द की गवाह थी। लेकिन दीवारें बोल नहीं सकतीं, बस सुन सकती हैं, देख सकती हैं और अपने भीतर सब कुछ समेट सकती हैं। पर उस रात कुछ अलग था। औरत का डर कम हो चुका था। शायद अब दर्द ने डर को खत्म कर दिया था, या फिर अंदर कहीं एक नई ताकत जाग रही थी। वो दर्द जो हर रोज उसके जिस्म पर नए निशान छोड़ जाता था, अब उसकी आंखों में उतर आया था। लेकिन इस बार आंसू की जगह आग थी। वह औरत जिसका नाम नंदिनी था, अब वैसे नहीं कांपी जैसे पहले कांपा करती थी। उस रात कुछ अलग था। कमरे की दीवारों ने पहली बार देखा कि नंदिनी की आंखों में कोई नई रोशनी थी। दर्द से कराहने के बजाय उसने अपने पति रवि की आंखों में सीधे देखा। यह पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। रवि चौंका। क्या देख रही है ऐसे? उसकी आवाज अब भी सख्त थी, लेकिन उसमें एक हल्की झिझक थी। तुम्हें, नंदिनी ने ठहर कर कहा। रवि को न जाने क्यों इस जवाब से बेचैनी हुई। नंदिनी के जवाबों में आज कोई घबराहट नहीं थी। उसके जिस्म पर पड़े जख्म भी उसके इरादों को नहीं हिला पा रहे थे। इस घर की दीवारें जानती थीं कि बाहर की दुनिया इस घर को एक सामान्य परिवार मानती थी। रवि एक सम्मानित नौकरी करता था। लोग उसे आदर्श व्यक्ति समझते थे। बाहर हंसता बोलता आदमी, जो घर आते ही दरिंदा बन जाता था। अगर तुमने आज किसी से कुछ कहा तो देख लेना नंदिनी, रवि ने एक बार फिर धमकाया। क्या करोगे? मारोगे? हर दिन तो यही करते हो। रवि को उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी ऐसा कुछ कहेगी। उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने पहली बार नंदिनी की आंखों में वो हिम्मत देखी जो पहले कभी नहीं थी। दीवारें यह सब देख रही थीं। वो जानती थीं कि आज की रात कुछ अलग थी। रात गहराती गई। नंदिनी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके जिस्म पर पड़े जख्मों से ज्यादा तकलीफ उसे उन बीते सालों की थी, जब उसने कुछ नहीं कहा था। उसने अपने हाथ में मोबाइल उठाया। उसकी उंगलियां कांपीं, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि किसी और ही एहसास से। उसने नंबर डायल किया। हेलो? उधर से आवाज आई। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। मुझे आपसे मदद चाहिए। कमरे की दीवारों ने यह भी देखा। आज पहली बार नंदिनी ने मदद मांगी थी। फोन पर दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी छाई रही। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। उधर से धीमी मगर गंभीर आवाज आई। कौन बोल रही है? नंदिनी ने अपने गले में फंसी आवाज को बाहर निकालने की कोशिश की। मैं नंदिनी। क्या हुआ? आप ठीक हैं? नंदिनी का गला सूखने लगा। उसने अपनी कोहनी के पास पड़े चोट के गहरे निशान को देखा, जो अभी भी जल रहा था। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। दीवारों ने पहली बार उसकी यह कबूलियत सुनी। सालों से वे उसकी तकलीफें देख रही थीं। उसकी खामोशी का बोझ अपने भीतर समेट रही थीं। लेकिन आज उसकी आवाज किसी और ने भी सुनी थी। क्या आप सुरक्षित जगह पर हैं? उधर से पूछा गया। नंदिनी ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। रवि दूसरे कमरे में सो रहा था, शायद गहरी नींद में था, लेकिन उसके खर्राटों की आवाज में भी नंदिनी को डर महसूस होता था। नहीं, मैं खतरे में हूं,
फोन के दूसरी तरफ से कुछ निर्देश दिए गए। नंदिनी ने सब कुछ ध्यान से सुना। आज पहली बार उसे लग रहा था कि वह अकेली नहीं है। उसने धीरे से अलमारी खोली। वहां कुछ पुराने कपड़े, एक छोटी सी तस्वीर जिसमें उसकी मां मुस्कुरा रही थी और एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। उस चूड़ी को देखकर उसकी आंखें भर आईं। ये वही चूड़ी थी जो एक दिन रवि ने उसकी कलाई से इतनी जोर से खींची थी कि उसका खून निकल आया था। आज नहीं, अब और नहीं। नंदिनी ने अपनी मां की तस्वीर उठाई और धीरे से कहा, मां, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रात का सन्नाटा अब भी गहरा था, लेकिन नंदिनी के भीतर एक तूफान उठ चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे की दीवारों ने देखा कि नंदिनी ने पहली बार उस घर की देहरी पार की, जहां उसकी चीखें गूंजती थीं लेकिन सुनी नहीं जाती थीं। आज वह जा रही थी। नंदिनी का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं उसकी धड़कनों की आवाज से रवि जाग न जाए। हर कदम पर डर था, लेकिन हर कदम उसे आजादी के करीब भी ले जा रहा था। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह तेजी से गलियों में चलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि अपने लिए उठाए गए पहले कदम के थे। लेकिन क्या यह इतना आसान था? रवि के खर्राटे अब भी अंदर गूंज रहे थे, लेकिन तभी दरवाजा चरमराया। रवि के माथे पर हल्की शिकन आई। शायद उसे कुछ महसूस हुआ था। उसकी नींद हल्की हुई, लेकिन वह फिर करवट लेकर सो गया। उधर नंदिनी अब एक सुनसान गली में थी। उसके पैर नंगे थे, जमीन ठंडी थी, लेकिन उसकी हिम्मत गर्म थी। उसने अपना फोन निकाला। उसने जो नंबर मिलाया था वो महिला हेल्पलाइन का था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह आवाज में घबराहट लाएगी तो शायद कुछ गलत हो जाएगा। मैं अपने पति से बचकर भागी हूं, मुझे सुरक्षित जगह चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हौसला बरकरार था। कहाँ हैं आप? नंदिनी ने चारों तरफ देखा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। इस शहर की गलियों में वह पहले कभी अकेली नहीं निकली थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसका दिल दहल गया। नंदिनी तेजी से आगे बढ़ी। उसके पैर ठंडे पत्थरों से कट रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। आगे एक बंद दुकान के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा दिखा। उसने झिझकते हुए कदम बढ़ाए। साहब। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद खुद उसे भी सुनाई नहीं दी। पुलिस वाले ने उसकी हालत देखी। बिखरे बाल, चेहरे पर चोटों के निशान, आंखों में डर और बदन पर पुराने कपड़े। क्या हुआ बहन? पुलिस वाले ने पूछा। नंदिनी की आंखों में अचानक आंसू आ गए। वह बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द हलक में अटक रहे थे। पुलिस वाले ने उसके कांपते होंठों को देखा, उसकी आंखों में झांका, जहां आंसू के पीछे बरसों का दर्द दबा हुआ था। डरो मत बहन, बताओ क्या हुआ? उसकी आवाज में नरमी थी। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। उसने अपनी कलाई उठाई, जहां बेल्ट के ताजा निशान थे। उसने अपनी बाहें खोलीं, जहां पुराने घावों के निशान थे। मैं अपने पति से बचकर भागी हूं। वो रोज मुझे मारता है, गालियां देता है, धमकाता है। आज अगर मैं वापस गई तो शायद जिंदा नहीं रहूंगी। उसकी आवाज गूंज गई। पुलिस वाले की आंखों में एक पल को गुस्सा चमका। उसने तुरंत अपने रेडियो पर एक संदेश भेजा। एक घरेलू हिंसा पीड़िता सुरक्षित ठिकाने पर भेजनी है। तुरंत एक महिला अफसर यहां भेजो। नंदिनी का शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें अब डर से नहीं, उम्मीद से तेज हो रही थीं। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला था? उधर रवि की आंख खुली। बिस्तर खाली था। नंदिनी, उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। फिर उसने देखा, दरवाजा हल्का सा खुला था। एक सेकंड में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमबख्त औरत! वह दहाड़ा और तेजी से बाहर भागा। नंदिनी को महिला पुलिस अफसर एक जीप में बैठा चुकी थी। जीप अभी चलने ही वाली थी कि तभी नंदिनी! नंदिनी! रवि की गरजती हुई आवाज गली में गूंज उठी। नंदिनी की सांसें थम गईं। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। रवि भागता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में वह पागलपन था जो नंदिनी कई सालों से देखती आ रही थी। तू भागी? तूने इतनी हिम्मत कैसे की? वह चिल्ला रहा था। महिला पुलिस अफसर ने कदम आगे बढ़ाया। रुक जाइए मिस्टर रवि, अब आप इसे छू भी नहीं सकते। रवि ठिठक गया। उसने पुलिस की गाड़ी देखी, पुलिस वालों को देखा,
फिर नंदिनी को। तूने पुलिस को बुला लिया? वह दांत पीसते हुए बोला। नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसने गर्दन झुकाकर नहीं, बल्कि सीधा रवि की आंखों में देखा। हाँ, क्योंकि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस घर की दीवारें अब भी वहीं थीं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया देखा था। एक औरत की हिम्मत। बरसों से जो दीवारें सिर्फ दर्द की गवाह थीं, आज वे किसी की आजादी की गवाह बनी थीं। नंदिनी पहली बार खुली हवा में सांस ले रही थी। क्या यह अंत था? नहीं, यह तो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। नंदिनी ने पिछली सीट से बाहर झांका। वो घर, जिसकी दीवारों ने उसकी हर चीख सुनी थी, अब दूर होता जा रहा था। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। क्या यह सच में खत्म हो गया? रवि सड़क के बीचों बीच खड़ा था, उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। उसे रोको, किसी भी तरह। महिला अफसर ने नंदिनी की ओर देखा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर वो मुझे ढूंढ ले? नंदिनी की आवाज में अब भी हल्का डर था। अफसर मुस्कुराई। अब कानून तुम्हारे साथ है, तुम अकेली नहीं हो। रवि जानता था कि पुलिस केस आसान नहीं होगा, लेकिन वह इसे अपनी इज्जत का सवाल बना चुका था। उसने अपने दोस्त कमल को फोन किया, जो एक स्थानीय नेता था। यार, पुलिस नंदिनी को ले गई है, यह मामला निपटाना पड़ेगा। कमल हंसा। अरे भाई, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तू चिंता मत कर, पुलिस तक हमारी पहुंच है। रवि को राहत महसूस हुई। उसे यकीन था कि कुछ घंटों में नंदिनी फिर उसी घर में होगी जहां उसकी जगह थी। थोड़ी देर बाद पुलिस गाड़ी एक महिला संरक्षण केंद्र पहुंची। नंदिनी को अंदर ले जाया गया। वहां और भी कई महिलाएं थीं, कुछ उदास, कुछ डरी हुईं और कुछ मजबूत, जिन्होंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था। अफसर ने एक फॉर्म नंदिनी के सामने रखा। तुम्हें अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, ताकि हम कानूनी कार्यवाही कर सकें। नंदिनी ने फॉर्म को देखा। शिकायत? क्या वह सच में रवि को सजा दिलाना चाहती थी? उसके हाथ कांप रहे थे। कागज पर रवि का नाम लिखते ही उसे उन सारे बीते सालों की याद आ गई। मार, गालियां, धमकियां। लेकिन फिर उसे याद आया उसका पहला कदम। उसने कलम उठाई और अपने दर्द को शब्दों में बदल दिया। खामोश दीवारों की गवाही दर्ज हुई। नंदिनी ने दस्तखत कर दी। आज उसकी आवाज सिर्फ दीवारों ने नहीं, बल्कि कानून ने भी सुनी थी। नंदिनी ने जैसे ही शिकायत पर दस्तखत किए, उसे लगा जैसे बरसों का कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। महिला अफसर ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब तुम्हें कुछ दिनों तक इस शेल्टर होम में रहना होगा, जब तक कोर्ट से सुरक्षा आदेश नहीं मिल जाता। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसे समझ में आ रहा था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। दूसरी तरफ रवि बुरी तरह गुस्से में था। उसने कमल को फिर फोन लगाया। पुलिस केस बड़ा हो सकता है, कुछ करना पड़ेगा। कमल ने हंसते हुए कहा, भाई चिंता मत कर, कानून भी पैसे से चलता है। रवि को अब भी यकीन था कि वह नंदिनी को वापस उसी नर्क में घसीट लाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार हालात बदल चुके हैं। रात के 2 बजे सारा शहर सो रहा था, लेकिन नंदिनी की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की सफेद दीवारें उसे घूर रही थीं, लेकिन अब वे उतनी डरावनी नहीं लग रही थीं जितनी वो दीवारें जिनके बीच वह सालों तक कैद रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। नंदिनी का दिल जोर से धड़का। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक महिला खड़ी थी। लंबे बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। मैं आरती हूं, इस शेल्टर होम में पिछले 2 साल से रह रही हूं। नंदिनी ने चौंक कर देखा। क्यों? आरती की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती ने धीरे से कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ भागने की नहीं, बल्कि जीने की है। नंदिनी पहली बार समझ पाई, यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, यह उन तमाम औरतों की कहानी थी जो खामोश दीवारों में कैद थीं। सुबह होते ही नंदिनी ने खुद से एक वादा किया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए लड़ेगी जो इस अंधेरे से निकलना चाहती हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नंदिनी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। आरती की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। हमारी लड़ाई सिर्फ भागने की नहीं, बल्कि जीने की है।
वह अब तक खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या सिर्फ बच जाना काफी था? सुबह होते ही शेल्टर होम की अफसर शालिनी मैडम ने उसे बुलाया। तुम्हारी शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम कोर्ट में बयान देने के लिए तैयार हो? नंदिनी ने गहरी सांस ली। अब वह डरी नहीं थी। उसने सिर हिलाया। हां, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। लेकिन इस बीच रवि और कमल चुप नहीं बैठे थे। कमल ने अपने कुछ लोगों को शेल्टर होम के आसपास तैनात कर दिया। वे हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। हमें पता लगाना है कि नंदिनी कब बाहर निकलेगी, कमल ने अपने आदमी से कहा। रवि की आंखों में गुस्से और अहंकार की आग जल रही थी। मैं उसे कोर्ट तक नहीं पहुंचने दूंगा। 2 दिन बाद पुलिस ने नंदिनी को कोर्ट ले जाने की तैयारी की। डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, महिला अफसर ने कहा। लेकिन जैसे ही पुलिस वैन शेल्टर होम के बाहर निकली, एक काली स्कॉर्पियो अचानक उनके सामने आ गई। ब्रेक की जोरदार चीख, गाड़ी रुक गई। 4 आदमी गाड़ी से उतरे और पुलिस वैन के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलो, एक आदमी चिल्लाया। नंदिनी की सांसें थम गईं। क्या रवि उसे यहां से उठा ले जाएगा? क्या उसकी आवाज कोर्ट तक पहुंच पाएगी? अचानक पुलिस अफसर ने तेजी से रेडियो पर संदेश भेजा। हमें तुरंत बैकअप चाहिए, हमला हो सकता है। स्कॉर्पियो में बैठे लोग घबराए और तेजी से गाड़ी लेकर भाग गए। लेकिन इससे यह साफ हो गया कि रवि किसी भी हद तक जा सकता है। कोर्ट की सुनवाई अब कुछ ही दिनों में थी। नंदिनी जानती थी कि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उसके वजूद की लड़ाई थी। कोर्ट में तारीख तय हो चुकी थी, अब फैसला होना ही था। शेल्टर होम की बाकी महिलाएं नंदिनी को देख रही थीं। उनके चेहरे पर उम्मीद थी, जैसे वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन सबकी लड़ाई लड़ रही हो। शालिनी मैडम ने नंदिनी का हाथ थामकर कहा, यह आखिरी लड़ाई है, डरना मत, सच तुम्हारे साथ है। लेकिन नंदिनी जानती थी कि सच अकेले जीतने के लिए काफी नहीं होता। इंसाफ के लिए उसे आवाज उठानी पड़ेगी। जिस दिन सुनवाई थी, नंदिनी पुलिस सुरक्षा में कोर्ट पहुंची। लेकिन जैसे ही वह कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची, रवि वहां खड़ा था। उसकी आंखों में वही नफरत और गुस्सा था। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में जहर था। तू अब भी वापस आ सकती है नंदिनी, वरना अंजाम बुरा होगा। नंदिनी के हाथ ठंडे पड़ गए। लेकिन फिर उसे याद आया वह रात जब उसने पहली बार खुद के लिए दरवाजा खोला था। उसने सीधा रवि की आंखों में देखा और कहा, अब मुझे धमकाने की हिम्मत मत करना, मैं अब डरने वालों में से नहीं हूं। कोर्ट रूम में नंदिनी ने पूरी हिम्मत से गवाही दी। उसने बताया कि कैसे रवि ने उसे मारा पीटा, कैसे वह बरसों तक खामोश रही और कैसे आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की कोशिश की। वकील ने पूछा, क्या आपको कोई सबूत है? नंदिनी के हाथ में एक फाइल थी, डॉक्टरी रिपोर्ट, पुरानी शिकायतें और वह वीडियो जो उसने एक बार छुपकर रिकॉर्ड किया था। जज ने सबूतों को देखा। कोर्ट में सन्नाटा था। फिर जज ने रवि की ओर देखा और कहा, इस अदालत का फैसला है कि आरोपी रवि को घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का दोषी पाया जाता है। उसे 3 साल की सजा सुनाई जाती है। रवि की आंखों में सदमे की लकीरें थीं। उसने गुस्से से नंदिनी की ओर देखा, लेकिन इस बार नंदिनी ने नजरें नहीं झुकाईं। वह जानती थी, अब वह कभी उस नर्क में वापस नहीं जाएगी। शेल्टर होम से बाहर निकलते ही नंदिनी ने गहरी सांस ली। अब वह सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वह एक विजेता थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो दीवारें जिन्होंने उसकी खामोशी सुनी थी, अब उसकी आवाज की गवाह थीं। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ेगी जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।